हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम एक और लाइव कॉपी चेक करेंगे। ये एक बच्चे की कॉपी है। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो मॉडर्न से है, जिसे हम देखेंगे। तो कह रहा है कि भारत के व्यापारिक मार्ग का खोजकर्ता तथा भारत में सबसे प्रथम व्यापारिक कंपनी स्थापित करने वाली पुर्तगीज कंपनी अंततः भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में विफल रही, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। बहुत मतलब इसमें वो नहीं है कि आप इसको देख करके घबरा जाएं। एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, पेशेंस रख के पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप। किसी दिन आपको एक पार्ट समझ में आएगा, कभी आप दूसरा पार्ट समझ लेंगे, कभी आप समझते समझते तीसरा पार्ट भी समझ लेंगे। और फिर क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यापार, यहाँ पर कह रहा है कि इस लाइन का तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। इस लाइन को तो कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे कि खोजकर्ता कौन था, ये क्या था। ये तो खुद ही बता रहा आपसे कि भारत के व्यावसायिक मार्ग का खोजकर्ता, तो आप सभी को पता पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, उसने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी, व्यापारिक मार्ग की। तो क्वेश्चन ही आपको बता रहा है, तो इसे आपको बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तथा भारत में सबसे प्रथम व्यापारिक कंपनी स्थापित करने वाली, तो ये भी क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। इससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पे कौन आए थे। ये क्वेश्चन भी है पीसीएस का। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। दूसरे पे आपके आए थे डच, तीसरे पे आपके आए थे अंग्रेज, और चौथे पे आपके आए थे फ्रांस, मतलब फ्रांसीसी। तो ये क्रम है, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो हमको क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, ये हमको यहाँ पर लिखना नहीं है। हमें जो फोकस करना है क्वेश्चन पर वो यहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन है हमारा। पुर्तगीज कंपनी अंततः भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में विफल रही, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो विफल कैसे रही? अब ये क्वेश्चन खुद ही आपसे कह रहा है कि पुर्तगीज कंपनी अंततः भारतीय व्यापार पर, इसका मतलब कि ये यहाँ पर व्यापार करने आई थी। उद्देश्य क्या था इसका? व्यापार करना था। तभी तो यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई, व्यापार करने में आई थी। कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई। इसका मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने आई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था, ठीक है। तो एक तो हमें बताना है इसका उद्देश्य, ये हो जाएगा आपका इंट्रो। दूसरे में आपको बताना है कि यहाँ पर विफल, तो विफल क्यों रही, कारण आपको बताना है, विफलता का कारण आपको बताना है। फिर कह रहे विफल रहे, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो जब हम किसी चीज़ का भी परीक्षण करते हैं, मैं आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में बोलती हूँ कि परीक्षण करना मतलब होता है मूल्यांकन करना। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को आपको दिखाना है। अब परीक्षण कीजिए कि विफल रही तो क्या केवल विफल होकर के ही ये चली गई, या यहाँ से इसने कुछ अर्जित भी किया था, यानी किसी क्षेत्र में इसने सफलता भी प्राप्त की थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाना है। उसके बाद से आपको आना है निष्कर्ष पे। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, भारत में आने वाले यूरोपियों की श्रृंखला पुर्तगीज कंपनी प्रथम कंपनी थी। वास्को डी गामा के द्वारा भारत में नए व्यापारिक केंद्र के रूप में सर्वप्रथम कोचीन को स्थापित किया गया था। अब ये चीज़ आपको नहीं बतानी थी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये क्वेश्चन खुद ही बता दिया। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग करना था क्वेश्चन का, वो ये करना था कि ये जो पुर्तगीज कंपनी है ये क्यों आई थी। तो यहाँ पर आपको बताना था क्यों आई थी। तो आप सभी को पता ही है कि अरबों एवं ये उद्देश्य है इसका। उद्देश्य क्या था? अरबों एवं
एवं यूरोप के व्यापारियों को यूरोपीय व्यापारियों को छोड़िए, यहाँ पर के लिखिए, यूरोपीय व्यापारियों के प्रभाव समाप्त कर ईसाई धर्म का प्रसार करना भी था इसका, तो ईसाई धर्म का प्रसार भी दिखाइए। ईसाई धर्म का प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार व प्रसार करना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। एक तरीके से आप इसको और स्टार्ट कर सकते हैं उद्देश्य में ही बता करके कि यूरोपीय, देखिए जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तो कई तरीके से आप स्टार्टिंग कर लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि कोई किसी भी चीज़ को हम याद कैसे रखें, तो वही है कि समझ के आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है यूरोपीय व्यापारियों के प्रभाव समाप्त कर ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करना, एक उद्देश्य ये हो गया। यहीं से आप एक और जोड़ सकते हैं, जैसे यहीं से आप एक और जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि मैं एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका आप ये बता सकते हैं, दूसरे तरीके में यहाँ पर यही लिखिएगा, जैसे ये दूसरा तरीका है। मान लीजिए मैं दूसरा यहाँ पर लिख रही हूँ, यूरोपीय व्यापारियों के प्रभाव समाप्त कर, अब यहाँ से दूसरा, प्रभाव समाप्त कर पूर्वीय भारत के मसालों पर एकाधिकार प्राप्त करना, ठीक है। और ये सारे हैं आपके कीवर्ड, जैसे यहाँ पर देखिए, मसालों पर व्यापार, एकाधिकार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, यूरोपीय अरबों और यूरोपीय व्यापारियों के प्रभाव को समाप्त कर, ये सारे आपके कीवर्ड हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका यही चीज़ देखेगा कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, आप जो कहना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे भूमिका तैयार करते हैं और इस भूमिका के आधार पर फिर से अंदर लिखा जाता है। अब क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, वो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा इस भूमिका को पढ़कर ही, और इसी के आधार पर आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं संक्षिप्त में, उसको भूमिका में बताइए और उसी भूमिका में बताई हुई चीज़ों को आप बीच में लिखिए। यही देखता है एग्जामिनर, ये पढ़कर ही वो पता लगा लेता है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब फिर बताइए, ये प्राप्त करना था लेकिन ये विफल क्यों रहे, तो अब यहाँ से जोड़ दीजिए प्राप्त करना, ठीक है। अब यहाँ से जोड़िए परंतु गलत रणनीतियों के कारण भारतीय व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करने में, वर्चस्व ही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे, वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे, जैसे ये हो गया। अब एक एक करके आप बताइए जैसे में। तो यहाँ पर ये भूमिका, यहाँ पर तो इन्हें बता दिया था, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था, यहाँ से करना था आपका, ये उद्देश्य बता करके यहाँ से आपका दिखाना था। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या दिया है कि पुर्तगीज कंपनी ने सर्वप्रथम गवर्नर का पद स्थापित किया था। पुर्तगीज गवर्नर डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। तो क्वेश्चन की मांग ये नहीं थी, इसे आपको नहीं लिखना था, इसे नहीं लिखना था। जिसकी भी कॉपी हो थोड़ा सा अपना नोट डाउन कर लेंगे, इसे नहीं लिखना था, ठीक है।
अब यहाँ पर आइए, पुर्तगीज कंपनी की निम्नलिखित नीति। चलिए ठीक है, अब इसकी नीतियाँ आप बता रहे हैं, लेकिन इसको बताने से पहले, नीतियाँ बताने से पहले आपको यहाँ पर ये बताना था कि ये वर्चस्व स्थापित करने में निम्नलिखित नीतियों के कारण। अब दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर जो मैंने चीज़ लिखा है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, परंतु अपनी निम्नलिखित नीतियों के कारण, निम्नलिखित नीतियों के कारण भारतीय व्यापार पर, भारतीय, अब यहाँ से जोड़ दीजिए, भारतीय व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। यहाँ बताइए, पर वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। जैसे अब आपको बताना है, कर्टाज अल्मीडा है ये, ठीक है, आर्मडा लिखा आपने, तो ये अल्मीडा है, अल्मीडा कहीं भी ऐसे दे देता है। तो कर्टाज अल्मीडा का काफिला व्यवस्था, कर्टाज अल्मीडा काफिला व्यवस्था, इसमें आपने लिखा है कि इस नीति के द्वारा खुले समुद्र पर पुर्तगीजों द्वारा एकाधिकार स्थापित कर लिया गया और सामुद्रिक मार्ग से गुजरने के लिए उनकी अनुमति की जरूरत थी। तो अब यहाँ पर आपका ना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। अब उनकी अनुमति थी किसको गुजरने के लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि किसको गुजरने के लिए, किसको गुजरने के लिए, ये तो बताइए तब तो समझ में आएगा। सामुद्रिक मार्ग से गुजरने के लिए उनकी अनुमति की जरूरत थी। अब किसको गुजरने के, किसके लिए, किसको अनुमति की जरूरत थी, कौन गुजरता था वहां से, तो भारतीय एवं अरब जहाज़ों को। जब ये समुद्री मार्ग से, इस समुद्री मार्ग से गुजरते थे तो इन्हें इनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ पर ये आपको दिखाना था। दूसरा आपने लिखा है कि पुर्तगीजों के द्वारा भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों के निर्यात पर बल दिया गया। अब इसे आप हेडिंग में भी बता सकते थे, जैसे यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते थे, एक ही वस्तु पर केंद्रित होना, एक ही वस्तु पर केंद्रित थे ये, केंद्रित होना। और जब एक वस्तु पर ये केंद्रित हुए तो और चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो एक कारण इनका ये भी था, इन्होंने तो बस ये रणनीति बनाई कि बस मसाला ही, मसाले का डिमांड ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, मसाले पर ही अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तो एक के चक्कर में मतलब ये पिट गए। फिर है आपका तीसरा, धार्मिक कट्टरता एवं ईसाई धर्म पर बल। इसमें लिखा है इन्होंने कि पुर्तगीज कंपनी द्वारा तलवार के बल पर ईसाई धर्म को अपनाने पर बल दिया। तो ठीक है, ये आपका सही है। अब बता रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता आपने दिखा दिया कि ये तलवार के बल पर भी ईसाई धर्म का वहाँ पर लोगों में परिवर्तन करवाते थे कि आप ईसाई धर्म में परिवर्तित होइए। डरा धमका करके, लोभ लालच दे करके भी ये क्या करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छा है, ये अच्छा है आपका। फिर लिखा आपने कि पुर्तगीज एशिया में व्यापार के साथ लूट मार पर बल देते थे। ठीक है, ये भी आपका बढ़िया है। फिर आपने लिखा है कि पुर्तगीज कंपनी भारतीय व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करने में विफल रही, इसके निम्नलिखित कारण थे। अब यही सब तो कारण आप बताते हुए आ रहे हैं, तो फिर यहाँ अलग से इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ तो आपने यहाँ पर बता दिया ना, यहाँ पर वो चीज़ देनी थी आपको, यहाँ पर इससे जोड़ करके देनी थी। तो यहाँ इसका काम नहीं है, यहाँ ना लिखें इसको। ठीक है, तो फिर आपने इसमें दे दिया पहला कि पुर्तगाल एक छोटा एवं सामंत देश था, अतः उनके पास संसाधनों की कमी थी। नहीं, अब इसी कमी में आप दिखा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 1 नंबर कर दिया, फिर यहाँ पर आपने 2 नंबर कर दिया, फिर यहाँ पर आपने 3 कर दिया, फिर यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दीजिए कि पुर्तगाल एक छोटा था। अब 5 में आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि संसाधनों का इनके पास अभाव था, तो यहाँ हेडिंग डालिए संसाधनों का अभाव था।
अब इस अभाव में आप बता दीजिए। फिर अगला लिखा है आपने, छठा पॉइंट इसको बनाइए कि पुर्तगीजों की धार्मिक कट्टरता एवं समुद्र की एकाधिकार नीति का भारतीय द्वारा विरोध किया गया। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए स्थानीय शासकों द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, वही चीज़ें समुद्र पर एकाधिकार यानी वो टैक्स वगैरह लेते थे, वो वाला हो गया आपका। फिर आप यहाँ पर 7वां नंबर लिखिए कि स्पेन के द्वारा जीत जाने के बाद पुर्तगाल स्पेन का हिस्सा हो गया, अतः अब स्पेन के द्वारा पुर्तगाल का भविष्य निर्धारित किया जाता था। तो यहाँ पर डालिए स्पेन के साथ युद्ध में हार भी एक कारण था। ठीक है, क्योंकि अब ये हार गए, और जब ये हार गए तो पुर्तगाल का भविष्य निर्धारित इनके हाथों में था, यानी स्पेन अब पुर्तगाल का भविष्य निर्धारित करता था। तो इसमें कहीं ना कहीं त्वरित निर्णय नहीं लिया जा रहा था, त्वरित निर्णय नहीं। मान लीजिए कुछ ये करना भी चाहते हो तो वहाँ पर यहाँ पर इनसे बात करेंगे तो ये लोग त्वरित निर्णय नहीं लेते थे, इसके लिए भी ये पिछड़ता गया। धीरे धीरे पुर्तगाल कंपनी की नौसैनिक शक्ति कमजोर होने लगी। उदाहरण 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेन के अल्मेडा की पराजय उनकी कमजोर स्थिति को बताती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका बढ़िया है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं नौसैनिक स्थिति कमजोर। ठीक है, उजागर हुआ ना, ये कमजोर स्थिति को बताते नहीं, कमजोर स्थिति का उजागर किया। यहाँ पर लिखिए का उजागर किया। ये हो गया आपका। फिर है आपका 9वां। अब इतने सारे आपके पास पॉइंट थे, ठीक है, बस इसको बस हेडिंग में आपको दिखाना था, थोड़ा सा एग्जाम्पल देना था। फिर यहाँ पर देखिए, पुर्तगीज कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिसको सरकार के आदेशों का इंतजार करना पड़ता था। तो ये हमने दिखाई दिया आपको, ये देखिए त्वरित निर्णय नहीं हो पाते थे, इसे आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अतः इस प्रकार पुर्तगीज कंपनी भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में असफल रही। यहाँ पर आप थोड़ा सा सीमाएँ दिखाइए, सीमाएँ कह रही मैं, यहाँ पर इनकी सफलता दिखाइए, थोड़ा सा सफलता आपको दिखाना था, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बोला है कि परीक्षण कीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना था। तो यहाँ पर आपको ये लिखना था यद्यपि पुर्तगीज कंपनी भारतीय व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करने में असफल रही, परंतु फिर भी इसने भारत में निम्नलिखित सफलताएं अर्जित की। अब जैसे में बताइए, आप 1-2 पॉइंट बता दीजिए। जैसे पुर्तगाली वायसराय ही था अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। आप सभी को पता है, गोवा पर अधिकार किया। ठीक है, दूसरा आप बताइए, गोवा पर अधिकार किया और पुर्तगीज व्यापारिक केंद्र के, इसी को आगे लिख सकते हैं कि इसी को इसने क्या किया, व्यापारिक केंद्रों का राजधानी भी बनाया। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना बता देंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया
दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडियों जैसे मलक्का हुरमुज पर अधिकार किया। ठीक है, अब आइए इसके निष्कर्ष पे। ये हुरमुज बोलते हैं, कुछ लोग इसको हुरमुज लिखिए, हुरमुज पर। ठीक है, हुरमुज पर अधिकार किया। ठीक है, ये हो गया। आप निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर लिखा है अतः इस प्रकार पुर्तगीज कंपनी भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व, यहाँ पर थोड़ा सा आप निष्कर्ष में प्रभाव बता करके समाप्त कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे पुर्तगालियों के ही वजह से भारत में गोथिक स्थापत्य का आगमन हुआ। ठीक है, इसे निष्कर्ष में इस प्रभाव को बता करके आप अपना निष्कर्ष समाप्त कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। इसमें अब आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो गया। और नोट्स कैसा, इसमें देखिए आपके फैक्ट भी मिल गए, हेडिंग भी मिल गया, कीवर्ड्स भी मिल गए, फिर आपको यहाँ पर प्रभाव बता करके यहाँ पर चीज़ें हैं वो भी समाप्त कर दी गई आराम से। तो देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना आप अच्छे से समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और एक काम इसमें और कर सकते हैं आप, जैसे कि यदि आपसे 150 वर्ड में पूछ रहा है तो 150 वर्ड में आप एक काम कीजिए, यहाँ पर बता दीजिए ये बस इतना लिखिए, तब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीतियाँ बताइए और जो उदाहरण है उस उदाहरण को लिखिए। अब ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कि अल्मीडा का काफिला व्यवस्था, जिसमें भारतीय एवं अरब जहाज़ों को समुद्री मार्ग से गुजरने हेतु अनुमति की ज़रूरत पड़ती थी। फिर आप यहाँ बताइए एक ही वस्तु पर केंद्रित होना, जैसे करके यहाँ पर बताइए दक्षिण पूर्वी भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों पर बल, बस इतना। फिर धार्मिक कट्टरता एवं ईसाई धर्म पर बल, तो बताइए जैसे तलवार के बल पर ईसाई धर्म को अपनाने पर बल दिया जाना। ऐसे करके आप 150 में लिख सकते हैं। 200 और 250 वर्डों में यदि पूछे तो आप इस तरीके से हेडिंग बताइए, और हेडिंग बता करके ये बीच बीच में आप चीज़ों को लिखते जाइए। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा यहाँ पर आप मैप बना करके भारत का यहाँ पर मैप बना करके आराम से, ठीक है, ऐसे जैसे बनता है बना करके आप आराम से यहाँ पर पुर्तगाली जो कंपनी वगैरह है या पुर्तगाली का जो क्षेत्र रहा है उसे भी आप दिखा सकते हैं। तो ये एक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप इसका आराम से रिवीजन करते रहिए। एक अपना नोट डाउन प्रॉपर अपना एक नोट्स बना लीजिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये पेड बैच का है, तो पेड बैच का बीच बीच में क्वेश्चन आपके लिए आता रहेगा एक एक करके, तो यहाँ से आप आप सीख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।